हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके एसएसटी के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को आज की इस क्लास में कवर करेंगे। ये जो सभी एमसीक्यूज़ होंगे वो आपके शिक्षक वर्ग के सभी वर्गों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका सहायक शिक्षक हो या फिर व्याख्याता। और जो आपका सीजी टेट अभी होने वाला है और सी टेट और जो सीजी व्यापम में आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो आपका भारत का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल फ्री मतलब कि निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन सभी प्रकार की पीडीएफ प्रोवाइड भी की जा रही है। तो जिन्हें भी अगर इन सभी की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एसएसटी की थ्योरी क्लासेस भी यहाँ पर से टॉपिक्स में कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। सभी सब्जेक्ट्स की क्लास आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार संविधान निर्माण की बात को कब स्वीकार किया गया? 1939 में, 1940 में, 1942 में या फिर 1945 में? तो जो ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार संविधान निर्माण की बात को कब स्वीकार किया गया, तो इसे जो स्वीकार किया गया वो किया गया 1940 में। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो जो अगर आप संविधान सभा की प्रथम दर्शन के बारे में बात करेंगे तो ये आपको बाल गंगाधर तिलक, जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे, उनके स्वराज विधेयक 1895 में ये आपको मिलेंगे। और इसके बाद गांधी जी जो थे, हमारे महात्मा गांधी जी, उनके द्वारा 1922 में ये मांग रखी गई थी कि भारत का जो राजनीतिक भाग्य होगा वो भारतीय स्वयं बनाएंगे। तो ये सभी चीज़ें गांधी जी के द्वारा 1922 में ये मांग रखी गई थी। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार संविधान निर्माण की बात को स्वीकार किया गया वो किया गया 1940 में। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। ये जो आज के सारे प्रश्न होंगे वो आपके पॉलिटी से संबंधित होंगे। पॉलिटी से भी आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी के क्वेश्चंस एक एक करके देखेंगे। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जो भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ, तो वो हुआ आपके कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, भारत में संविधान निर्माण हेतु अगस्त 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन की अगुवाई में घोषित जो क्रिप्स प्रस्ताव का नाम क्या था? युद्ध कैबिनेट की प्रारूप घोषणा, विंस्टन चर्चिल की घोषणा, क्रिप्स की प्रारूप घोषणा या फिर इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युद्ध कैबिनेट की प्रारूप घोषणा। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा कब प्रकाशित हुई? 29 मार्च 1946 में, 9 अप्रैल 1946, 16 मई 1946 या फिर 21 जून 1946? तो जो कैबिनेट मिशन योजना घोषणा कब प्रकाशित हुई, तो वो हुई 16 मई 1946 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, तो जिसे भारत के दोनों प्रमुख जो राजनीतिक दल थे, मतलब कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग, जो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग थे, उन्होंने नकार दिया था और ये मिशन असफल रहा था। लेकिन जो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद उन्होंने 24 मार्च, ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे, उन्होंने 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया। जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार भारत की संविधान सभा का गठन हुआ और ये कैबिनेट मिशन की योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित हुई। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखें। जब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5।
निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्लीमेंट एटली या फिर एवी अलेक्जेंडर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जो नहीं थे सदस्य, इसमें से क्लीमेंट एटली हो जाएंगे। क्लीमेंट एटली कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कैबिनेट मिशन के संबंध में सही सुमेलित है? पैथिक लॉरेंस भारत मंत्री, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष, एवी अलेक्जेंडर नौवहन विभाग के प्रमुख या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये जो सभी हैं ये इसमें बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पैथिक लॉरेंस थे वो भारत मंत्री मतलब कि अध्यक्ष थे यहाँ के, और जो कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे वो यही थे, तो ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं नंबर 7। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्य थे 389, 390, 380 या फिर 385। तो जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्य थे वो थे टोटल 389, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें से आपको ये भी याद रखना होगा कि जो सदस्य ब्रिटिश भारत से आए थे वो थे इनमें से 296, और जो देसी रियासतों से जो सदस्य थे वो थे टोटल 93। तो इन दोनों को मिलाकर 389 जो सदस्य थे वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्य थे। और जो आपके ब्रिटिश प्रांत से जो चयनित थे वो थे आपके जो 292 सदस्य थे, उनमें से 11 ब्रिटिश प्रांत से चयनित थे, और जो 93 सदस्य देसी रियासतों से थे उनमें से 4 सदस्यों का चयन मुख्य प्रांत से हुआ था। तो जो ब्रिटिश प्रांत में जो टोटल 11 सदस्य थे उनमें से आपके हो जाएंगे पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, मद्रास प्रांत, मुंबई प्रांत, सिंध व उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रांत। जो आपके 4 सदस्य बच गए थे जो आपके देसी रियासत के अंतर्गत आते थे, उसमें से आपके आ जाएंगे अजमेर, मेरवाड़ा और आपके ब्रिटिश बलूचिस्तान एवं कुर्ग एवं दिल्ली। तो ये सभी नाम आप इसमें याद रखेंगे। और जो ब्रिटिश भारत हेतु जो आवंटित जो सीटें थी, मतलब कि 296 सीटें थी, उनका जो चुनाव हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946 को हुआ था। तो ये भी डेट आप इसमें याद रखेंगे, जिसमें से कांग्रेस जो थे उन्हें 208, मुस्लिम लीग को 73 व छोटे दलों को 15 सीटें मिली थी। तो इन सभी सीटों के नाम भी आप याद रखेंगे। जो 208 थे वो कांग्रेस को मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, और जो छोटे दलों की सीटें थी वो उन्हें 15 सीटें मिली थी। और जो प्रारंभ देशी रियासतों की सभी सीट जो 93 सीटें थी वो रिक्त रही, लेकिन धीरे धीरे इन पर भी जो मनोनयन होने लगा। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखें। देखिए एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे क्योंकि इन्हीं सभी पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, संविधान सभा निम्न में से कैसा निकाय था? पूर्णतः चुनी गई, पूर्णतः नामांकित, आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित या फिर अंग्रेजों द्वारा नियुक्त। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार जो वयस्क मताधिकार थे उनके द्वारा संविधान सभा का गठन असंभव था, इसीलिए आंशिक रूप से चुनी हुई भी थी और आंशिक रूप से नामांकित भी थी। इसीलिए जो हमारा भारत सरकार जो अधिनियम आपने पढ़ा होगा जो 1935 में हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम कब हुआ था, तो 1935 आप इसमें याद रखेंगे। तो उसके तहत ही जो गठित जो प्रांत थे उनकी विधानसभा के सदस्यों ने ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे, जो कि आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप इसमें देख सकते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन के तहत हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के बाद संविधान सभा में जो सीटों की संख्या थी वो 299 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। सत्य और असत्य को आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1। तो इसमें जो असत्य हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
1, मतलब कि भारतीय संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन के तहत हुआ था, यही इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन के तहत नहीं हुआ था, बल्कि ये कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। तो ये पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझा था, तो ये आंसर इसमें गलत हो जाएगा। बाकी ये जो दोनों ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन संविधान सभा में सम्मिलित नहीं था? के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे वो थे ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी इसमें सम्मिलित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे बी.आर. अम्बेडकर, जगजीवन राम, मोजूरी सत्यनारायण या फिर आर. शंकर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे वो थे जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो सभी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट है आपका संविधान सभा में निर्वाचित होने वाले एकमात्र साम्यवादी जो कम्युनिस्ट थे वो कौन थे? जगजीवन राम, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सोमनाथ लाहिड़ी या फिर हंसा मेहता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोमनाथ लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो महात्मा गांधी थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इसके पहले क्वेश्चन में हमने इसे देखा। और जो गांधी जी ने 1931 में उनकी जो पत्रिका थी यंग इंडिया, तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे, यंग इंडिया नामक जो पत्रिका थी उसमें संविधान के स्वरूप अपने विचारों को व्यक्त किया था उन्होंने, तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। और जो सोमनाथ लाहिड़ी थे वो संविधान सभा में निर्वाचित होने वाले एकमात्र साम्यवादी मतलब कि कम्युनिस्ट थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जेपी कृपलानी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से संविधान सभा के किस सदस्य ने पंडित नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू अनुवाद संविधान सभा में पढ़ा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर मोहनलाल सक्सेना। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनलाल सक्सेना। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने उर्दू अनुवाद कर संविधान सभा में पढ़ा था। जो संविधान सभा में उद्देश्य पारित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वो प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर, ये भी आप डेट इसमें याद रखें, 13 दिसंबर 1946 को उनके द्वारा ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और जो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था उसकी डेट भी आप याद रखेंगे, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत किया गया था। और जो उद्देश्य प्रस्ताव का सार संविधान की प्रस्तावना में निहित है, तो ये सभी फैक्ट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे H.C. मुखर्जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, गोविंद वल्लभ पंत या फिर B.N. राय। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे वो चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के पहले वक्ता निम्न में से कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर जेपी कृपलानी। इसका सही आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में अपने वक्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया था, तो जेपी कृपलानी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। जगह भी आप इसमें याद रखेंगे, जो बैठक हुई थी वो वर्तमान जो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी, तो ये भी आप इसमें याद रखें, केंद्रीय कक्ष में हुई थी। और जो सभा के वरिष्ठतम जो सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसे देखा। और जो मुस्लिम लीग के पृथक जो पाकिस्तान की मांग को लेकर इसका बहिष्कार किया गया था। और जो इस बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। तो इतने सारे पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए बनाई गई बड़ी समितियों की संख्या क्या थी? 6, 8, 12,
या 10? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 जो इसमें समितियों की संख्या थी वो संविधान सभा के विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सी समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं की गई थी? राज्यों के लिए समिति, प्रक्रिया नियम समिति, या आपका संघ शक्ति समिति है, संघीय संविधान समिति। तो जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं की गई थी वो नहीं की गई थी प्रक्रिया नियम समिति। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें से आपको असुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। एक तरफ आपको संविधान सभा की समिति के बारे में दिया गया है और दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष के बारे में लिखा गया। इसमें से कौन सा असुमेलित है ये आपको बताना है। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी मौलाना आजाद, और जो प्रारूप समिति है वो BR अम्बेडकर, और संचालन समिति के आगे लिखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति है वो मौलाना आजाद है, यही इसमें सुमेलित नहीं है, तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन संविधान सभा की मूल अधिकारों संबंधों उप समिति के सभापति थे? JB कृपलानी, KM मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर या KM पन्नीकर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो सभापति थे वो थे JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा की पहली समिति में सबसे पहले किस महिला सदस्य को भी सम्मिलित किया गया? जी दुर्गाबाई, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या फिर सुचेता कृपलानी? इसमें जो महिला सदस्य को शामिल किया गया था वो थी जी दुर्गाबाई। ऑप्शन नंबर ए ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, N गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, N माधवराव या फिर P सितार मैया? इसमें से आपको कूट के द्वारा बताना है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके आ जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, प्रारूप समिति के सदस्य थे। फिर आपके आ जाएंगे N गोपाल स्वामी आयंगर, और नेक्स्ट आपके हैं डॉक्टर KM मुंशी, और इसके बाद आपके आ जाएंगे N माधवराव। तो 1, 3, 4, 5 ही इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसमें नहीं थे और P सीतारमैया नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 3, 4, 5 इसमें बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट है आपका प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 दिसंबर 1946 में, 29 फरवरी 1947 में, 29 अगस्त 1947 या फिर 29 सितंबर 1947? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा कथन संविधान सभा की प्रारूप समिति के संदर्भ में सही नहीं है? प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7 थे। संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का सभापति निर्वाचित किया। N माधवराव और TT कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के नामजद सदस्य थे, या फिर प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा की कार्य संचालन समिति की सिफारिश पर किया गया था? इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, जो संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का सभापति निर्वाचित किया था, तो यही इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का प्रारूप कब प्रस्तुत किया? 4 नवंबर 1948 में, 11 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर 15 अगस्त 1947 को? तो जो BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का प्रारूप कब प्रस्तुत किया, तो उन्होंने किया था 4 नवंबर 1948। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें से 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। जिसमें से आपके सदस्य थे उसमें से BR अम्बेडकर इसमें अध्यक्ष के रूप में आप इन्हें देखते हैं, और N गोपाल स्वामी आयंगर भी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, इनके साथ ही साथ डॉक्टर KM मुंशी थे जो एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे, जो आपके KM मुंशी थे वो एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे। इनके साथ ही साथ सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, और N माधव राव वो आपके
BL मित्तर जो थे उनके अस्वस्थ होने पर मनोनीत किए गए थे, और इनके साथ ही साथ TT कृष्णाचार्य जिन्होंने 1948 में DP खेतान की मृत्यु पर मनोनीत उन्हें किया गया था। तो ये सभी 7 सदस्य संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो इनके नाम आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। संविधान को पारित होने से पूर्व कितने वाचनों से गुजरना पड़ा? 3, 5, 7 या 8? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वाचनों से गुजरना पड़ा। जो इनका प्रथम वाचन था वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। जो इनका प्रथम वाचन था वो 4 नवंबर से 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। फिर इनका जो सेकंड जो वाचन था हुआ था 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। फिर इनका जो तृतीय वाचन हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। तो जो संविधान को पारित होने से पूर्व कितने वाचनों से गुजरना पड़ा? तो टोटल उन्हें 3 वाचनों से होकर गुजरना पड़ा। फिर ये जो संविधान बनकर जो तैयार हुआ वो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ। तो ये भी डेट आप इसमें याद रखें, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये डेट आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ध्वज अपनाने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947 या फिर 15 अगस्त 1947? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तिथि है 22 जुलाई 1947। इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और इसके साथ ही साथ इसमें राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। और इसके साथ ही साथ 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। जो अंतरिम राष्ट्रपति थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। तो ये डेट भी आप इसमें याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 10, 12, 15 या 20? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। जो संविधान सभा में टोटल महिला सदस्य थी वो थी टोटल 15। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा में निम्न में से किस प्रांत से सर्वाधिक महिला प्रतिनिधि थी? मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत या फिर पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक महिला प्रतिनिधि थी, तो ऑप्शन नंबर सी संयुक्त प्रांत इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, संविधान की प्रथम बैठक में कुल कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया? 9, 10, 11 या 12? तो इसमें जो महिला सदस्य थी उन्होंने भाग लिया, टोटल 10 महिला सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो टोटल सदस्य थी वो थी टोटल 15, लेकिन जो प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाएं शामिल हुई तो वो हुई थी टोटल 10 महिलाएं शामिल। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने संविधान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को देखा। एक एक क्वेश्चन में हमने 4-4 क्वेश्चंस को देखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी प्रकार से आपके MCQ सीरीज़ यहाँ पर चलती रहेंगी। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्हें भी इन सभी की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।